नई दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति मिलने के बाद इसे भारत की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में गिना जा रहा है। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करवाकर भारत ने ये साबित कर दिया कि अब वो वर्ल्ड लीडर बनने के बेहद करीब पहुंच गया है। प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। भारत ने बता दिया कि ग्लोबल साउथ का लीडर कोई अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। ये 21वीं सदी का वो भारत है जो सर्वशक्तिमान बनने की राह पर बहुत आगे निकल चुका है, जो चुनौतियों को स्वीकार करता है और बनता है दुनिया का असली विजेता। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि जिनकी तरफ कोई नहीं देखता, हिंदुस्तान उनकी आवाज बनता है। G20 की मेजबानी भारत ने की और ग्लोबल साउथ के उन देशों से भी जुड़े जो 21वीं सदी में भी करीब हैं। ये है अफ्रीकन यूनियन, AU के अजाली ओस्मानी, और मीटिंग के बीच अजाली भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी का समर्थन करने इसलिए पहुंचे क्योंकि अब उन्हें भी G20 की सदस्यता मिल गई है। ये संभव हुआ है भारत के प्रयास से, PM नरेंद्र मोदी के प्रयासों से। दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन को G20 में वो सम्मान मिला जो उनके लिए किसी सपने से कम नहीं है। अफ्रीकन यूनियन क्या है और ये कैसे PM मोदी के ग्लोबल साउथ विजन का हिस्सा है, अब वो समझिए। अफ्रीकन यूनियन 55 देशों का समूह है। इन देशों में 140 करोड़ लोग रहते हैं। इन देशों के पास दुनिया के 60% रिन्यूएबल एनर्जी के संसाधन हैं, जबकि दुनिया के 30% से ज्यादा खनिज इन देशों के पास हैं। सिर्फ कांगो में ही दुनिया में मिलने वाले कोबाल्ट का 50% हिस्सा मिलता है। मोबाइल फोन से लेकर कार तक में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरियां कोबाल्ट से ही बनती हैं और अफ्रीकन यूनियन की GDP $3 ट्रिलियन है। सुनिए, जब G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन हुए सेशन में PM नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को आधिकारिक रूप से G20 ग्रुप में शामिल किए जाने का ऐलान किया। PM के इस ऐलान के बाद पूरा भारत मंडपम तालियों से गूंज उठा था। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अफ्रीकन यूनियन में शामिल सभी देश विकासशील हैं, जिन्होंने अभी विकास करना शुरू किया है। इनमें से कई चीन के कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसे हुए हैं और अब भारत की तरफ देख रहे हैं। अमीर देशों के साथ इन कमोवेश गरीब देशों को शामिल कराना भारत के लिए G20 सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराकर भारत ने यह साबित कर दिया है कि अब वो वर्ल्ड लीडर बनने की बेहद करीब है। ग्लोबल साउथ की बात जो PM मोदी करते हैं, भारत ने अब यह बता दिया है कि ग्लोबल साउथ का बॉस अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। अब आपको ग्लोबल साउथ को एक नक्शे के जरिए आसान शब्दों में समझाते हैं। ग्लोबल साउथ में मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका के देश आते हैं, जिसमें ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देश शामिल हैं। पूरा अफ्रीका महाद्वीप ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। सऊदी अरब और UAE जैसे खाड़ी देशों के साथ भारत, बांग्लादेश और चीन भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। इसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ साथ साउथ कोरिया और जापान भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। भारत की यह सफलता भारत के साथ अफ्रीका के लिए भी अहम है। कभी अफ्रीकी संघ पश्चिमी देशों के खिलाफ बनाया गया था। ऐसे में G20 संघ में इसे शामिल कराना इतना आसान नहीं था। 1963 में इथोपिया में 32 अफ्रीकी देशों ने मीटिंग की थी। उस समय कई देशों पर ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों का आधिपत्य था। बाद में कहा जाने लगा कि संगठन पूरी तरह से तानाशाहों का है। लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी ने जब UN में भाषण दिया था तो उनकी लोकप्रियता अपने शबाब पर थी। गद्दाफी ने गुलाम देशों की आजादी के लिए एक मंच के तौर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अफ्रीका को बनाए रखा। साल 2022 में इसका नाम बदलकर अफ्रीकन यूनियन कर दिया गया। उधर भारत ने G20 समिट और नई दिल्ली घोषणा पत्र से चीन का घमंड एक ही झटके में तोड़कर रख दिया है। भारत ने चीन से बहुत पहले अफ्रीका में अपना सॉफ्ट पावर बढ़ाना शुरू कर दिया था। ये कहना गलत नहीं है कि अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय संबंध की मुख्यधारा में लाने का श्रेय भारत को ही जाता है।
वर्ल्ड लीडर के रूप में मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए अफ्रीकी देशों को G20 में शामिल कराकर बड़ा गेम खेला है। भारत ही नहीं, चीन, यूरोप और अमेरिका जैसे देश अफ्रीकी देशों की सरकारों को जीतने की रेस में जुटे हैं। हालांकि अफ्रीकी देशों के साथ संबंध को लेकर चीन और भारत के नजरिए में बहुत अंतर है। भारत अपने भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के जरिए अफ्रीकी देशों को अपने पैरों पर खड़ा करने में जुटा है। जबकि चीन वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों के लिए कर्जदाता की भूमिका निभा रहा है, इस लालच में कि कर्ज नहीं चुकाने की स्थिति में वो अफ्रीकी देशों को अपना उपनिवेश बना सकेगा। बहरहाल कभी पश्चिमी देशों के निशाने पर रहे अफ्रीकी देशों को G20 में शामिल कराकर पीएम मोदी ने बड़ा गेम कर दिया है। इससे चीन जैसे देश भी हक्के बक्के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।